अंग्रेज की नाजायज औलादों से कांग्रेसी डरने वाले नहीं हैं। जब पैसे का ट्रांसफर ही नहीं हुआ और पूरी संपत्ति की कीमत वैल्यू ही 350 करोड़ सरकार का आकलन है, तो 2000 करोड़ रुपया कौन राहुल गांधी, कौन सोनिया जी कहाँ लेकर चले गए? बेरोजगारी के बारे में, किसानों के बारे में, देश की दिशा के बारे में जब बताने के लिए कुछ नहीं है, तो कांग्रेस नेतृत्व को डराने के लिए कार्रवाई कर रही है। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और अंतिम दम तक लड़ेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर जो कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है मॉल एवेन्यू स्थित, वहाँ से तमाम कांग्रेसी निकलकर अगर आप देखेंगे तो हाथों में जो झंडे हैं कांग्रेस पार्टी के वो लिए हुए हैं, तमाम तख्तियाँ, तमाम जो बैनर हैं वो लिए हुए हैं और जो नारेबाजी है वो लगातार नारेबाजी हो रही है। तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं उनको रोकने के लिए, जिससे वो ईडी दफ्तर ना जाने पाए, उसके लिए ये बैरिकेटिंग लगाई गई है। बैरिकेटिंग के ऊपर जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो चढ़ गए हैं और लगातार जो नारेबाजी है वो नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। हम कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने की और दिखाएंगे यहाँ पर जो पूरी गहमा गहमी है वो चल रही है। ये बैरिकेटिंग आप अगर देखेंगे तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेटिंग गिरा दी है और इन बैरिकेटिंग के ऊपर तमाम कांग्रेसी चढ़ गए हैं। हाथों में अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर है और जो झंडा है कांग्रेस का वो झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम जो कांग्रेसी हैं उन्होंने बैरिकेटिंग गिराकर उसके ऊपर चढ़ गए हैं। कोशिश है इन कांग्रेसियों की कि किसी तरीके से ये बैरिकेटिंग लांघकर वो जो है वो ईडी दफ्तर पहुंच पाए। इसी के साथ जो तमाम कांग्रेसी नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जिस तरीके का जो ये विरोध प्रदर्शन है, जो मांग है वो भी जानेंगे। और अगर आप देखें तो कई नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब से भी बात करेंगे। ईडी की जिस तरीके से पूरी कार्रवाई है, सोनिया गांधी हैं उनको आरोपी इसमें बनाया जा रहा है और चार्जशीट जो दाखिल कर दी गई, कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरी तरीके से दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है, क्योंकि जो हमारा एजीसीएल है, एसोसिएट जर्नल, और जिसकी संपत्ति यंग इंडिया में ट्रांसफ़र हुआ है, उसमें साफ साफ धारा 25 में लिखा हुआ है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। उसमें कोई मुनाफाखोरी नहीं है और कोई मनी का ट्रांसफ़र नहीं किया जाना है। सिंगल पाई का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी ने मुकदमा दायर किया, आयकर विभाग ने उसका आकलन किया। पूरे एसोसिएट जर्नल की संपत्ति 355 करोड़ रुपया सरकार ने आकलन करके बताई है, जो चार्जशीट में कोटेड है। आप हमारी पूरी संपत्ति को 350 करोड़ की मान रहे हो और आरोप लगा रहे हो कि 2000 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। जब 1 रुपया ट्रांसफर ही नहीं हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग किसका कहते हैं? जब पैसे का ट्रांसफर हो, तो जब पैसे का ट्रांसफर ही नहीं हुआ और पूरी संपत्ति की कीमत वैल्यू ही 350 करोड़ सरकार का आकलन है, तो 2000 करोड़ रुपया कौन राहुल गांधी, कौन सोनिया जी कहाँ लेकर चले गए? क्योंकि वो हमारी संपत्ति है, मेरी पार्टी की संपत्ति है। नेशनल हेराल्ड 1934 में जंगे आजादी के लड़ने के लिए हमने पेपर निकाले, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, 4 बार हमारे अखबार पर प्रतिबंध लगाया गया। देश के आजादी का पेपर है, वो ऑलरेडी घाटे में है। 97 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी ने दिया, तब वो कर्मचारियों का वेतन और जरूरी खर्चों का निपटारा हो पाया। और ऐसे में सरकार वो डरी हुई सरकार है, हताश सरकार है। बेरोजगारी के बारे में, किसानों के बारे में, देश की दिशा के बारे में जब बताने के लिए कुछ नहीं है, तो कांग्रेस नेतृत्व को डराने के लिए कार्रवाई कर रही है। लेकिन वो भूल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों से लड़कर इस देश को आजाद कराई है, तो अंग्रेज की नाजायज औलादों से कांग्रेसी डरने वाले नहीं हैं। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और अंतिम दम तक लड़ेंगे। नेताजी, ईडी की पूरी भूमिका को किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है क्यों ईडी आखिर कांग्रेस के पीछे पड़ी है? केवल ईडी नहीं, सरकार की जितनी संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई, जो भी है, अब तो छोटे छोटे कोर्ट भी उसमें शामिल हो गई हैं, जो देश के लिए चिंता की बात है। वो सरकार के एसेट के रूप में काम कर रही हैं और उसमें सब संघी भर चुके हैं। और ये जो संस्थाएं हैं उनको ये नहीं भूलना चाहिए, उनके अधिकारियों को, कि जो दिल्ली की गद्दी बैठता है वो अनिश्चित काल के लिए नहीं बैठता है, लोकतंत्र है। कल को बदलेगा तो कांग्रेस पार्टी कानून बनाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ जो फर्जी चार्जशीट दाखिल करते हैं, हरेसमेंट करते हैं, उनको हम लोग दंडित करेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, लेकिन आज सड़कों पर आप लोग उतर रहे हैं, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम सड़कों पर इसलिए उतरे कि एक साल लगा उनको चार्जशीट दाखिल करने में, 364, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। और अंतिम दिन उन्होंने चार्जशीट और सीधे जो है उसको कर दिया, राहुल गांधी जी वो उनको
अक्यूज बनाया। तो ईडी कार्यालय जाना चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग ईडी कार्यालय विरोध प्रदर्शन करने के जाना चाहते हैं कि ईडी को मोदी जी का नौकर बनाने के बजाय जो भारत सरकार के एजेंसी के रूप में उसकी गुरुतर जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करे, भाजपा की नौकरी मत करे। इसलिए हम लोग कांग्रेसी लोग विरोध करने जाना चाहते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये आपने कांग्रेसी नेता को सुना। अब एक तस्वीर पुलिस बल की भी दिखाएंगे। तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ पर लगा दिया गया है और पूरी तरीके से जो क्षेत्र है यानी मॉल एवेन्यू का ये जो क्षेत्र है उसको छावनी में तब्दील कर दिया है। कोशिश है कि तमाम जो कांग्रेसी हैं वो किसी भी तरीके से हजरतगंज स्थित जो ईडी का दफ्तर है वहाँ ना पहुँचने पाए और इसको लेकर ये जो तमाम पुलिस के बंदोबस्त किए गए हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। लखनऊ से यंग भारत के लिए कैमरा पर्सन जीशान खान के साथ अरसलान समदी।